आगरा में आयोजित 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश एमएसएमई निर्यात सम्मेलन 2026 ने वैश्विक बाजारों की ओर बढ़ते भारत की नई तस्वीर प्रस्तुत की। एआई आधारित व्यापार रणनीतियों, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग और सुरक्षित निर्यात पर केंद्रित इस सम्मेलन ने उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को वैश्विक मंच के लिए तैयार करने का स्पष्ट रोड मैप रखा। सम्मेलन के प्रथम दिवस का शुभारंभ होटल डबल ट्री बाई हिल्टन में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष एवं आयोजन समिति के संरक्षक राकेश गर्ग, चमड़ा एवं फुटवियर उद्योग परिषद के अध्यक्ष एवं आयोजन समिति के चेयरमैन पूरन डावर, मंडल आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार, प्रोग्रामिंग कमेटी चेयरमैन गोपाल गुप्ता, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव दीपक अग्रवाल, प्रदेश सचिव एवं प्रोग्राम कन्वीनर मनीष अग्रवाल रावी, जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल, आगरा सर्राफा एसोसिएशन अध्यक्ष नितेश अग्रवाल, डॉक्टर प्रशांत गुप्ता एवं आगरा ब्रश एंड क्लीनिंग एसोसिएशन अध्यक्ष अमित मोरानी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। सम्मेलन के पहले दिन आगरा, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी सहित आसपास के जनपदों के निर्यात उद्यमियों की सक्रिय सहभागिता रही। मुख्य अतिथि राकेश गर्ग ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत यूं ही सदियों तक सोने की चिड़िया नहीं रहा, बल्कि यहां से विश्व भर में निर्यात होता रहा है। सभी जानते हैं आगरा में एक्सपोर्ट सिंपोजियम 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है और यह निश्चित तौर पर आगरा मंडल और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, क्योंकि पूरे देश में उत्तर प्रदेश की जो टोटल एक्सपोर्ट की स्थिति है वो कुल 6% के आसपास है और जबकि हमारा प्रदेश बड़ा भी है, संख्या में भी ज़्यादा है, संभावनाएं भी ज़्यादा है, तो क्यों ना हम उसमें से अपनी संभावनाएं निकालें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या आइटम बना सकते हैं, कि क्या क्वालिटी चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब बताया जाएगा। एक्सपोर्ट के लिए यहाँ 2 तरह के उद्यमी मौजूद हैं, एक वो जो एक्सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे वो जो डोमेस्टिक में तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं लेकिन विदेश में एक्सपोर्ट नहीं करते, तो वो चाहते हैं मेरा माल एक्सपोर्ट हो। इस दोनों तरह के लोगों के लिए ये 2 दिन के अंदर बहुत से अपने सेमिनार्स होंगे, कार्यक्रम होंगे, उनकी सारा बताया जाएगा। उसमें हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट भी आ रहे हैं, सरकारी अधिकारी दिल्ली, लखनऊ से भी आ रहे हैं, वो ये सब बताएंगे और मुझे विश्वास है इस 2 दिवसीय सिंपोजियम का बहुत लाभ मिलेगा और हम उत्तर प्रदेश की स्थिति को और आगे ले आने में सहयोगी होंगे। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि आज भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और भविष्य और भी ज्यादा उज्जवल है। देखिए, उत्तर प्रदेश एमएसएमई निर्यात सम्मेलन का आज यहाँ 3 दिवसीय आयोजन किया गया है। जैसा हम सभी जानते हैं कि ब्रज क्षेत्र में निर्यात की असीम संभावनाएं हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर जो ये वर्कशॉप हो रही है, इसमें न केवल वो एक्सपोर्टर्स जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस फील्ड में काफ़ी उनके पास ज्ञान है, और तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है और निश्चित रूप से इसके लिए जो इसके आयोजक हैं वो लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हमको अपने देश को विकासशील देश के श्रेणी में खड़ा करना है तो हमें अपने एक्सपोर्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखें तो पूर्व में ब्रिटिश रूल से पहले हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट का पूरे विश्व के एक्सपोर्ट में एक बड़ा परसेंटेज था, जो ब्रिटिश रूल के दौरान धीरे धीरे घटता गया। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि वर्तमान में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार इस बात पर बल दे रही है कि हमको कैसे अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। इसके लिए निश्चित रूप से कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ लीगल कंप्लायंसेज होते हैं, प्लस क्वालिटी इशू होता है, इनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है और साथ ही साथ इस बात को भी स्टडी करना पड़ता है कि वर्ल्ड के डिफरेंट मार्केट में, डिफरेंट कंट्रीज में किन चीज़ों की डिमांड है, तो उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और मुझे लगता है कि जो अलग अलग सेशंस होंगे वो काफ़ी लोगों के लिए ज्ञानवर्धक होंगे और उससे हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। पूरन डावर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जहां जापान और जर्मनी जैसे देशों की ग्रोथ रेट धीमी हुई है, वहीं भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। ये निर्यात संवर्धन सम्मेलन हो रहा है। निर्यात देश की आवश्यकता है और देश इस समय आज़ादी के मैं मानता हूँ दूसरे दौर में है और कोई भी देश अपने आप को आज़ाद तब तक नहीं मान सकता जब तक कि उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर नहीं है। एक्सपोर्ट बड़ी आवश्यकता है क्योंकि हमारा इंपोर्ट जो है
वो कुछ आवश्यकता हमारे पास इंपोर्ट की बहुत ज़्यादा अधिक रहती है कि ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्ट रहता है, और जब तक हम उसमें एक्सपोर्ट नहीं करते और हमारे पास विदेशी मुद्रा का डेफिसिट है, तब तक कोई भी देश अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद नहीं मान सकता। ये लगातार उत्तर प्रदेश में लगातार प्रयास हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में ODOP के माध्यम से 75 जो जिले हैं, अलग अलग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को चला गया है, और ये सारे के सारे प्रोडक्ट निर्यात हो सकते हैं। निर्यात की कहाँ संभावनाएं हैं, किस देश में संभावनाएं हैं, और क्या निर्यात के लिए की ज़रूरतें क्या क्या हैं, गुणवत्ता कैसे हो सकती है, कंप्लाइंस कैसे होनी है, नेशनल लॉज का फॉलो कैसे करना है, ये सारी जानकारियाँ इस निर्यात सम्मेलन में दी जाने वाली है। ये 2 दिन तक, आज 9 और 10 दोनों दिन चलने वाला है, और एक नए जो स्टार्टअप्स हैं, जो नई संभावनाएं देख रहे हैं, उनको भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और जो अभी तक के निर्यातक हैं वो अपने व्यापार को और कैसे बढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल तक कैसे पहुँच सकते हैं, ये सारी जानकारी दी जाएगी। प्रोग्राम कन्वीनर मनीष अग्रवाल रावी ने आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सम्मेलन का लक्ष्य उद्यमियों को वैश्विक बाजारों में जोड़ना, उनकी सोच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तारित करना और उत्तर प्रदेश को निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। आपको बताना ये चाहता हूँ कि आज ये प्रोग्राम विधिवत शुभारंभ हुआ, और इस 2 दिवसीय आयोजन में 1 दर्जन से अधिक और 2 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों के माध्यम से इसमें निर्यात संवर्धन के लिए आगरा और आगरा के आसपास की, मतलब 2 मंडल, आगरा मंडल और निगल मंडल, मतलब लगभग 5 जिले से 600 उद्यमी अपने इसमें सहभागिता कर रहे हैं। और इसमें हमारा प्रयास ये है कि जो यूपी का एक्सपोर्ट मंच है, उस मंच में कैसे नए प्रोडक्ट और नए मार्केट के साथ इंट्रोड्यूस हों, इसी प्रयास के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया है। किस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, नए बाजार क्या है, नई संभावना क्या है, सरकार की नीति क्या है, इस सब पर अध्ययन होगा, चर्चाएँ होंगी। और जो नए निर्यातक बनना चाहते हैं, जो MSMEs के नए उत्पादनों को वैश्विक बाजार में उसकी संभावनाओं को और अपने भविष्य को एक्सपोर्ट के रूप में देखते हैं, उन सबका यहाँ पर स्वागत है। और आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगा, इस 2 दिवसीय आयोजन में वो लोग जो निर्यात के क्षेत्र में अपनी विशेष रुचि रखते हैं, कार्यक्रम में सहभागी रहें। और इस तरह के जो आयोजन किया है यहाँ पर सिम्पोजियम में, तो ये इवेंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो आदमी ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो फ़ायदा है ही, उनको भी जानकारी मिलेगी, एडिशनल जानकारी मिलेगी। लेकिन जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो आना चाहते हैं, जो इनकी जिज्ञासा है, उनको एक अहम प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे कि वो अपना माइंड मेकअप करें, जानकारी लें, ट्रेनिंग लें, और एक अपना नया स्टार्टअप करें, और एक्सपोर्ट का काम में भी आगे आएँ। इससे आगरा, प्रदेश, कंट्री सबकी वृद्धि हो। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव दीपक अग्रवाल ने कहा कि आगरा से फुटवियर के साथ साथ लेदर, पर्स, बैग, जैकेट, मसाले आदि उत्पादों के निर्यात की बड़ी संभावना है। यूरोप और मिडिल ईस्ट में इनकी भारी मांग है। जो एक्सपोर्ट सिम्पोजियम का जो कार्यक्रम है, ये जो मनीष जी ने जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आगरा मंडल के लिए है। मतलब इसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़ तक के, हाथरस, अलीगढ़, इन सब जगह के उद्यमी आ रहे हैं, वो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है। इसमें जो जानकारियाँ दी जाएंगी कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और क्या नया वो अपना कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी जानकारी उनको पूरी दी जाएगी। और हम लोग जो उद्यमीगण है क्या क्या एक्सपोर्ट इन जिलों से कर सकते हैं, इन 4-5 जिलों से, उसकी हम लोग पूरी जानकारी देंगे। और इसमें लोगों को लाभ मिलेगा और देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और आगरा के लोगों को रोजगार मिलेगा। जो एक TTZ की एक समस्या सी रहती है, वो इसमें नहीं रही, क्योंकि स्पाइसेस वगैरह फूड के आइटम बहुत ऐसे हैं जो कि पॉल्यूशन में कहीं कवर नहीं होते, वो हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मथुरा के हैंडीक्राफ्ट है, पोशाक है, अलीगढ़ के ताले हैं, अपने हैंडल वगैरह, जो दरवाजे के डोर हैंडल वगैरह होते हैं वो हैं। इसके साथ साथ जो पुरदल नगर वगैरह में बीट्स वगैरह बनते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ से निर्यात कर सकते हैं। तो उनको ये संभावनाएं इसमें बताई जाएंगी, कौन से देश में क्या उत्पाद वो लोग बेच सकते हैं, किस देश में किस किस उत्पाद की आवश्यकता है, जो कि इसकी वहाँ पर एक उसका फ्यूचर है। तो यहाँ के लोग उन उत्पादों को वो उस देशों में, उन्हीं देशों में अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनको निश्चय ही लाभ मिलेगा और उनको इसका रोजगार मिलेगा। जैसे अभी ब्रूस इंडस्ट्रीज वाले कह रहे थे, उनको जानकारी नहीं है, जबकि ब्रूस इंडस्ट्रीज हर घर का एक कंज्यूमेबल आइटम होता है। तो इस तरह के उद्योग उद्यमी हैं, उनको हम लोग पूरी जानकारी देंगे कि आप किस तरह से अपने उद्योग का
अपने उत्पाद को निर्यात कर सकते हैं और देश का लाभ भी देश को भी लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा और विश्व में भारत का एक सम्मान बढ़ेगा। सम्मेलन में विभिन्न उद्योगों से जुड़े उत्कृष्ट उद्यमियों को सम्मानित किया गया। प्रथम दिवस के सत्रों में उद्यमियों को निर्यात से संबंधित तमाम जानकारी साझा की गई। हमारी जयपुर बेस्ड बैंक है, एक्सपोर्ट सारे प्रोडक्ट देखती है। हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी चीज़ें करते हैं। मल्टीनेशनल्स वगैरह कंपनी है, ऑल इंडिया परमिट है हमारी बैंक का। हम जिसमें अपने प्रोडक्ट्स सारे देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, थोड़ा हमारे लिए नया है सिनेरियो, हम चेक करने आए कि हम इकोसिस्टम में क्या कर सकते हैं, एमएसएमई वगैरह में हम लोग क्या देख सकते हैं। इसके लिए बैंक ने मुझे रिप्रेजेंट करा है और मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। और हमारी बैंक के बिहाफ पे हम लोग ऐसे कस्टमर से जुड़ना चाहते हैं जो कोई बैंक नहीं फंडिंग करती, लेकिन कस्टमर्स का सिविल वगैरह सब ठीक ठाक है और हम लोग फंडिंग्स देने के लिए तैयार हैं। हम इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं। अभी हमारा मॉडल सिनेरियो है वो चेंज हो गया है और अपनी बैंक है वो यूनिवर्सल बैंक बनी है। अभी लाइसेंस लेटेस्ट मिला है, इन प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल बैंक बन गई है, जिसके बिहाफ पे हम लोग मतलब एमएसएमई में फंडिंग्स कर रहे हैं, छोटे छोटे कस्टमर्स को फंडिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े कस्टमर्स को फंडिंग कर रहे हैं। अपने आगरा इंडिया लेवल पे मतलब 100 CR तक हम लोग फंडिंग्स दे रहे हैं, जिससे मतलब अपना देश आगे जा सके। हमारा मतलब बैंक का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जिसमें हम अपने देश को आगे लेके जाना चाहते हैं।